ये आपकी डिटेल वीडियो रहने वाली है। इसमें जो मेजर मेजर कनेक्टिविटी है नोएडा की, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो जो नोएडा की एंट्री स्टार्ट होती है वो सेक्टर 62 की तरफ से होती है, जहाँ पे आपको बड़ा बड़ा नोएडा लिखा हुआ दिखता है। तो यहाँ से जो आपकी रोड स्टार्ट होती है ये गाजियाबाद की तरफ से आती है, ठीक है। और ये रोड कहलाती है विश्वकर्मा रोड, ठीक है। और ये आपकी टुवर्ड द एक्सप्रेसवे, सेंट्रल नोएडा को क्रॉस करते हुए एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करती है। और एक्सप्रेसवे से फिर यहाँ पे आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो एक दो मेजर रोड है वो आपकी विश्वकर्मा रोड है, जो आपकी सेंट्रल नोएडा की लाइफलाइन है, जिसके आसपास ही आपके जो मेजरली सेक्टर है वो बसे हुए हैं। जैसे आपका सेक्टर 50, सेक्टर 75 का एरिया, और जहाँ पे आपका काउंटी का जो है काउंटी 107, वो भी यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो विश्वकर्मा रोड के अलावा जो मेजर कनेक्टिविटी है वो आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है वो आपकी सेक्टर 94 मेन यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ सेक्टर 125 में आपकी अमेठी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये आगे जाके सेक्टर 128 जहाँ पे मैक्स एस्टेट है, और आगे जाके और भी जो सेक्टर 150 है वहाँ पे भी अच्छे अच्छे जैसे डेवलपर्स हैं, गोदरेज हो गया, या जैसे अभी एक्सपीरियन भी आ रहा है सेक्टर 151 में। तो इस तरीके की जो मेजर जो डेवलपमेंट आ रही है वो एक्सप्रेसवे बेल्ट पे आ रही है। ये ऑलरेडी जो एरिया है ये सेंट्रल नोएडा का पुराना एरिया है। ये जो पुराना एरिया है जैसे आपका सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे जो एरिया है यहाँ पे ना सारे आपके जो ऑफिशियल्स ऑफिसेज है ना वो हैं यहाँ पे आपके। और जो आपका सेक्टर 15, 16, 18, ये 15, 16 और 15 है, ये सारा आपका आता है फिल्म सिटी के अंदर। और जहाँ पे सेक्टर 18 जहाँ पे आपका डीएलएफ मॉल है, वो तो आपका एक कमर्शियल हब है, ठीक है। और उसके बाद से आपको जो मेजर कनेक्टिविटी मिल जाती है, सबसे पहले तो सेक्टर 45 की मिलती है, 45 के बाद आपका 94 की मिलती है। तो ये दिल्ली से सबसे क्लोजेस्ट है, आपके ईस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली से जो सबसे नियरेस्ट सेक्टर जो कनेक्टेड है, सेक्टर 45, 107 और आपका सेक्टर 75, 50। अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ से भी आ रहे हैं, अगर आप हापुड़ की तरफ से आ रहे हैं, तो भी आपके जो ये एरिया है ये आपके फुली कनेक्टेड है। तो ये जो सेंट्रल एरिया एरिया है ना आपका सेंट्रल नोएडा का, ये आपका रहने के लिए बहुत ही अच्छा एरिया माना जाता है अगर आप इस जगह पे। और यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसिंग भी कम से कम 2.5 CR से लेके 5 CR के बीच में अभी ट्रेड कर रही है। अगर आपको एक एवरेज साइज 3 BHK का या 3.5 BHK का लेना है तो आपको 2.5 CR से 5 CR के बीच में जाएगी। अभी यहाँ पे सेक्टर 116 के 115 के आसपास एक आइवरी का प्रोजेक्ट है, आइवरी काउंटी, वो यहाँ पे आ रहा है, और जिसकी प्राइसिंग भी आपकी करीबन 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाती है। अब ये तो हो गया आपका पूरा सेंट्रल नोएडा जहाँ पे आप रह सकते हैं, और जहाँ पे जो लिमिटेड स्पेस है, जहाँ पे जो लिमिटेड बिल्डर है, जहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे काउंटी ग्रुप है। काउंटी ग्रुप की जो टाउनशिप है सेक्टर 75 में आईवी काउंटी, वो सेंट्रल नोएडा का जो पूरा प्राइसिंग है उसको एंकर करती है। सेक्टर 121 में जो इनकी क्लियो काउंटी है वो इनका एंकर करती है इस साइड की पूरी बेल्ट को। तो इस तरीके से ये पूरा सेंट्रल नोएडा का एरिया है जो आपका फुल्ली डेवलप्ड है और कनेक्टेड है। और जहाँ पे स्कोप है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो दो एरिया हैं। एक आपका एक्सप्रेसवे की बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे अभी डेवलपमेंट आना है, काफी सेक्टर्स हैं। मैंने यहाँ पे बाकी सारे सेक्टर्स अभी लिखे नहीं है, लेकिन सेक्टर 150 ही आपका करीबन 650 एकड़ का सेक्टर है। स्पोर्ट्स सेक्टर बोला जाता है इसको, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ डेवलपर्स की जो ओसी वगैरह आने में प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे गोदरेज वगैरह, तो इन्होंने कुछ अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट वगैरह हो रखा था, जिसकी वजह से इनकी ओसी नहीं आई थी और गोदरेज वालों को अपना घर नहीं मिल रहा था। बहुत ही बीच में हाईलाइट हुआ था। तो ये पूरी जो कमर्शियल आपकी बेल्ट है, सॉरी कमर्शियल नहीं, ये आपकी जो पूरी रेजिडेंशियल बेल्ट है, और साथ में कमर्शियल भी है। जैसे सेक्टर 142 में आपका एडवेंट नेविस मॉल है, ठीक है। और इसके पीछे सेक्टर 136 है, 142 के और भी सेक्टर पीछे हैं, 135 भी है। तो ये पूरी कमर्शियल बेल्ट भी हो जाती है, सेक्टर 90 भी यहाँ पे पड़ जाता है। तो ये पूरी जो आपकी एक्सप्रेसवे की बेल्ट है ना, ये आने वाले टाइम पे, अभी जैसे यहाँ पे मैक्स एस्टेट है, वो सबसे ज्यादा प्राइस एंकर करता है 25,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। अब ये मैं प्राइस बता रहा हूँ करीबन 6 महीने पहले का। अभी की जो प्राइसिंग होगी वो ऑलमोस्ट 35 से लेके हो सकता है 40 के बीच में भी ट्रेड कर रही हो, क्योंकि ये वाला जो एरिया ना इसकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, और जो मैक्स है वो ब्रांड भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसी तरीके से सेक्टर 129 में भी गुलशन का अभी एक ताज के साथ में एक कोलेबोरेशन आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पे भी प्राइसिंग काफी अप्रिशिएट होगी। तो ये पूरी बेल्ट है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो एवरेज टिकट साइज रहेगा ना, वो कम से कम 3.5 CR से, ये सबसे कम बोल रहा हूँ, और 7 to 8 CR तक ये जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल नोएडा के बाद जो दूसरा सबसे महंगा
आपकी माइक्रो मार्केट है वो आपकी 3.5 टू लेके 7 CR के बीच में, वो है आपकी एक्सप्रेसवे की मार्केट। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे और सेंट्रल नोएडा के इन बिटवीन की मार्केट। अब कनेक्टिविटी वाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप हिंडन क्रॉस करेंगे तो आप नोएडा एक्सटेंशन में एंटर कर जाएंगे। तो नोएडा एक्सटेंशन के वो एरिया जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे आपका सेक्टर 10 हो गया, सेक्टर 12 हो गया, अभी सेक्टर 10 में बिरला एस्टेट, ये भी आपका आना है। बिरला एस्टेट ने सिक्का ग्रुप के साथ एंड कोलेब्रेशन की है, 500-600 करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाली है। तो यहाँ पे बिरला एस्टेट आएगा सेक्टर 10 में। सेक्टर 12 में तो ऑलरेडी आप डेवलपर जानते हैं, एलडीको हो गया, गोदरेज हो गया, इस तरीके के बड़े बड़े डेवलपर हैं, एस हो गया। और एस ने नोएडा एक्सटेंशन में काफी अच्छा काम कर रखा है। नोएडा एक्सटेंशन में उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी अच्छे हैं। एक इनका सेक्टर 150 में भी है, एस स्टारलिट, जो नोएडा की मार्केट को अच्छा डिलीवरी करते हैं। वो दो ही ग्रुप है, एक आपका काउंटी ग्रुप हो गया जो सबसे ऊपर रहता है, और दूसरा आपका एस ग्रुप हो गया। डिलीवरी के मामले में ये आप ये समझ लीजिए कि आपको जो प्राइस है जो अप्रिशिएट होगा कुछ टाइम बाद, वो आपका एस ग्रुप और काउंटी ग्रुप के साथ जाएंगे तो काफी अच्छा अप्रिशिएट होगा। अभी मैं बात कर रहा था नोएडा एक्सटेंशन में, तो ये वो एरिया है जहाँ पे जो प्राइसिंग अभी चल रही है वो एवरेज 2 CR से लेके 4 CR के बीच में ट्रेड कर रही है, या मैं इसको 4.5 CR भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक पे आपको अच्छे साइज भी मिल जाएंगे और प्राइसिंग भी मिल जाएंगी। और ये एरिया अभी अंडर डेवलप है, काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रो होने की कगार पे है। तो ये जो पूरा एरिया है ये आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही एक हॉट चंक बन जाता है। हमेशा आपने न्यूज़ में भी सुना होगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट, या अभी सेंट्रल नोएडा में भी कई जगह पे उन्होंने कनेक्टिविटी के लिए यही टर्म यूज किया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। पहले इसका पुराना नाम नोएडा एक्सटेंशन था, लेकिन अब इसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहते हैं। तो जैसे इसका सेक्टर 10 है, सेक्टर 12 है, यहाँ पे आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ इसके जो पुराने सेक्टर हैं जैसे टेक जोन 4, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप गौर चौक से आगे आएंगे, एक मूर्ति चौक, एक मूर्ति चौक से जैसे ही आगे आएंगे तब आपका सेक्टर 16 भी, और भी वहाँ पे डेवलपमेंट्स वगैरह हैं। तो ये कुछ बसावट वाले एरिया हैं यहाँ तक, जहाँ पे ऑलरेडी बसावट हो चुकी है। ये कुछ जो एरिया जो चंक बचा है यहाँ पे अभी आपकी डेवलपमेंट आनी है। सेक्टर 12 के आगे भी कुछ लैंड अभी बाकी है, हो सकता है अथॉरिटी वहाँ पे इन फ्यूचर प्लानिंग करे। तो ये जो पूरा आपका एरिया है ये ग्रेटर नोएडा के साथ भी वेल कनेक्टेड है। और ग्रेटर नोएडा के साथ कनेक्टिविटी के साथ आपको एक एडवांटेज और मिल जाता है कि आपको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये जो आपकी 130 मीटर रोड है ये आपकी सीधा कनेक्ट करती है ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा से फिर आप सीधा यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ 0 पॉइंट से चले जाएंगे तो आपको जेवर की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ग्रेटर नोएडा की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको ग्रोथ के जो मेन आपको एरिया बताया, एक तो आप एक्सप्रेसवे पे अगर करना चाहें वहां कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप करना चाहते हैं इसको शेयर तो शेयर कीजिए।